स्क्विड गेम में आज तक 9 अलग अलग गेम्स खेले गए हैं, जिसमें हर दूसरा गेम पहले गेम से कहीं ज्यादा मुश्किल, डरावना और खतरनाक रहा है। कुछ गेम्स ने प्लेयर्स की बाहर से जान ली तो कुछ गेम्स ने अंदर से। जब भी प्लेयर्स ने गेम के अंदर कदम रखा तो एक बात तो तय थी कि वो सभी के सभी प्लेयर्स तो बाहर नहीं आने वाले। मगर क्या स्क्विड गेम में कोई ऐसा भी गेम था जिसके अंदर सभी प्लेयर्स जिंदा लौट के आए हों, जिस गेम में एक भी प्लेयर की जान नहीं गई? और वो कौन सा गेम था जो स्क्विड गेम का सबसे ज्यादा डेडलीस्ट गेम है? भैया रेड लाइट ग्रीन लाइट तो नहीं, रेड लाइट ग्रीन लाइट तो नहीं था। वो कौन सा गेम था जानेंगे आप इस वीडियो में, क्योंकि आप देख रहे हैं टर्मिनाटो को। स्टार्ट करते हैं स्क्विड गेम का सबसे पहला गेम रेड लाइट ग्रीन लाइट। इस गेम में एंटर करने वाले प्लेयर्स की संख्या थी 456। इन 456 प्लेयर्स को कोई भी आइडिया नहीं था कि इस गेम में क्या होने वाला है। रूल्स के तौर पे सिर्फ इतना बताया गया था कि अगर आप रेड लाइट के दौरान हिलते हैं तो आप एलिमिनेट हो जाएंगे। मगर किसको मालूम था कि एलिमिनेट का मतलब आपकी जान गंवा देना है। और इसी गेम में शुरुआत होती है मौत के प्रचंड की, जब वो डोल अपना खतरनाक तांडव शुरू करती है। जैसे ही फर्स्ट डेथ होती है, एक्चुअल स्क्विड गेम की शुरुआत होती है। एक के बाद एक डेथ्स होने लगती हैं, प्लेयर एलिमिनेट होने लगते हैं। उस गेम में आने वाले प्लेयर्स थे 456 और जिंदा बचे सिर्फ 201। यानी इस गेम ने जान ली 55.92% प्लेयर्स की, जो कि ऑफ कोर्स सबसे ज्यादा प्लेयर्स थे जो अब तक स्क्विड गेम में मारे गए हैं। मगर स्टिल ये स्क्विड गेम का सबसे ज्यादा डेडलीस्ट गेम नहीं है। डेडलीस्ट गेम्स की लिस्ट में ये गेम आता है 4th प्लेस पर इन टोटल ऑफ 17 प्लेसेस। इस गेम को खत्म करने के बाद में 201 प्लेयर्स जिंदा बचते हैं। उसके बाद स्क्विड गेम के रूल्स के हिसाब से वोटिंग होती है और उस वोटिंग के अंदर 14 प्लेयर्स को घर भेज दिया जाता है। यानी कि वोटिंग के बाद बचते हैं 187 प्लेयर्स। यानी कि इस इवेंट में 6.97 प्लेयर्स एलिमिनेट हो जाते हैं। हाँ, वो जिंदा बचते हैं बट वो स्टिल अब गेम्स में नहीं थे। ये इवेंट आता है हमारे 14th प्लेस पर। उसके बाद बचे हुए प्लेयर्स जाते हैं अपना नेक्स्ट गेम खेलने के लिए, जो कि था दलगोना कैंडी। दलगोना कैंडी में एंटर करने वाले प्लेयर्स की संख्या थी 187। उस गेम में डेथ होती है 79 प्लेयर्स की और बचे हुए प्लेयर्स की संख्या बचती है 108। इस गेम ने जान ली 42.25% प्लेयर्स की और डेडलीस्ट गेम की लिस्ट में ये गेम आता है 7th प्लेस पर। दलगोना कैंडी से लौट के प्लेयर्स आते हैं अपने डोमेंटोरी एरिया में और वहां पे जब प्लेयर 101 किसी बेचारे प्लेयर का खाना ले लेते हैं और वो प्लेयर जब अपने हक का खाना वापस मांगने जाते हैं तो प्लेयर 101 उनको जान से मार देते हैं। और वहां से सिलसिला शुरू होता है नाइट फाइट का। उस नाइट फाइट के दौरान जो डोमेंटोरी में प्लेयर्स की संख्या थी वो थी 107 और उसी खतरनाक नाइट फाइट ने 28 प्लेयर्स की जान ले, जो कि था 25.93% टोटल प्लेयर्स का। इसके बाद जो प्लेयर्स की संख्या बचती है वो थी 80। ये इवेंट हमारे डेडलीस्ट गेम की लिस्ट में आता है 10th प्लेस पर। अब वो बचे हुए 80 प्लेयर्स जाते हैं अपने नेक्स्ट गेम के लिए, जो कि था टग ऑफ वॉर। टग ऑफ वॉर के अंदर प्लेयर्स को 2 अलग अलग टीम्स में डिवाइड कर दिया जाता है। एक टीम सरवाइव करेगी और एक टीम एलिमिनेट हो जाएगी। उस टग ऑफ वॉर के अंदर जितनी भी टीम्स गई थी उसके अंदर से आधी टीम्स ही वापस आती हैं, यानी 80 प्लेयर्स में से 40 प्लेयर्स। इस गेम ने जान ली टोटल 50% प्लेयर्स की, जिसके कारण से ये हमारे डेडलीस्ट गेम की लिस्ट में आता है 5th नंबर पर। उसी टग ऑफ वॉर से जब प्लेयर्स अपनी जान बचाकर अपने डोमेंटोरी एरिया में लौटते हैं और अपनी रात सरवाइव कर ही रहे थे, मगर जब प्लेयर्स आराम कर रहे थे उस वक्त एक प्लेयर ऐसा भी था जो कुछ कर्म कांड कर रहा था। यस, हमारे डॉक्टर। वो डॉक्टर डिसीज्ड प्लेयर के ऑर्गन्स को ब्लैक मार्केट में बेचने के लिए हार्वेस्ट कर रहे थे। और जब ये बात फ्रंटमैन को पता लगती है तो अगले दिन बचे हुए प्लेयर्स गेम खेलने के लिए स्टेयर्स से जा रहे थे और वहां पे उसी प्लेयर को कुछ अदर गार्ड्स के साथ में स्टेयर्स के ऊपर लटका हुआ देखते हैं, वो भी डेड। इस इवेंट ने रिमेनिंग 40 प्लेयर्स में से एक प्लेयर की जान ले ली, जो कि था 2.5%। और डेडलीस्ट गेम की लिस्ट में ये इवेंट आता है 17th प्लेस पर। उसके बाद बचे हुए 39 प्लेयर्स मार्बल गेम खेलने के लिए जाते हैं। मगर मार्बल गेम्स का एक रूल था कि आपको मार्बल गेम में एंटर करने से पहले अपने टीममेट को चूज करना होगा। मगर अब 39 प्लेयर्स को इक्वली तो बांटा नहीं जा सकता था। इस कारण से एक प्लेयर को गेम में नहीं घुसने दिया गया। उस प्लेयर को लगा कि ये बहुत ही बुरा हो रहा है, मगर एक्चुअली वो प्लेयर लकी थी और उनकी जान वहां बच जाती है। बचे हुए 38 प्लेयर्स अपने पार्टनर्स के साथ में एंटर करते हैं मार्बल गेम में और उनको 2 प्लेयर्स की टीम में बांट दिया जाता है, यानी कि 19 टीम्स। अब समझने पे तो ऐसा लगता है कि मार्बल गेम्स में से हर टीम में से एक प्लेयर मरेगा तो 38 प्लेयर्स में से 19 प्लेयर्स को बाहर जिंदा आना चाहिए था। मगर एक्चुअली ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि मार्बल गेम्स में कुछ ऐसे प्लेयर्स भी गए थे जो कि अपनी फैमिली मेंबर्स या अपने लव्ड वन के साथ में गए थे और वो कभी इस बात का फैसला ही नहीं कर पाए कि हम दोनों में से किसको बाहर जिंदा जाना चाहिए। इस कारण से उस गेम में काफी डेथ्स होती हैं और बचे हुए 19 प्लेयर बाहर आने चाहिए थे, मगर बाहर आते हैं सिर्फ 17 प्लेयर्स। इस गेम ने जान ली 56.41% प्लेयर्स की, जो कि हमारे डेडलीस्ट गेम्स की लिस्ट में आता है 3rd प्लेस के ऊपर। और जैसे मैंने कहा था कि कुछ गेम्स ने प्लेयर्स की बाहर से जान ली और कुछ प्लेयर्स की अंदर से। एक प्लेयर जिसने अपनी वाइफ को इस गेम में खो दिया, वो अंदर से इतना ज्यादा टूट चुका था कि उसने
डोमेंटोरी एरिया में ही सुसाइड कर लिया। इस इवेंट ने जान ली 5.88% प्लेयर्स की, जो कि हमारे डेडलीस्ट गेम की लिस्ट में आता है 15th प्लेस पर। अब बचे हुए 16 प्लेयर्स जाते हैं अपना नेक्स्ट गेम खेलने के लिए, जो कि था ग्लास ब्रिज। स्क्विड गेम का मोस्ट ब्रूटल गेम ग्लास ब्रिज है, क्योंकि इस गेम के अंदर प्योर लक काम आता है। इसी गेम में प्लेयर्स को एंटर करने से पहले जर्सी चूज करने का मौका मिलता है, जिन जर्सीज के ऊपर कुछ नंबर्स लिखे हुए थे 1 से लेके 16 तक। प्लेयर्स को नहीं मालूम था, मगर इसी ऑर्डर के अंदर वो उन ग्लास ब्रिज को क्रॉस करने वाले थे। इस गेम में घुसने वाले प्लेयर्स की संख्या तो थी 16, मगर वहां से लौट कर आए सिर्फ 3 प्लेयर्स। अभी तक देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर दो, मौका मत जाने दो। इस गेम ने जान ली 13 प्लेयर्स की, यानी कि 81.25% ऑफ टोटल प्लेयर्स। और इसी कारण से स्क्विड गेम के डेडलीस्ट गेम की लिस्ट में ये गेम आता है फर्स्ट प्लेस पर। बचे हुए 3 प्लेयर्स के अंदर से एक प्लेयर काफी ज्यादा जख्मी हो गई थी, जो की थी सेबियोक। प्लेयर 456 सोन जी हुन ऑर्गेनाइजेशन को बताने के लिए जाते हैं कि वो खेलने की हालत में नहीं है, और इसी बात का फायदा उठाते हैं सांगू और अपना कंपटीशन खत्म कर देते हैं। सांगू सेबियोक को मार देते हैं और इस इवेंट ने जान ली 33.3% प्लेयर की। इस कारण से डेडलीस्ट गेम की लिस्ट में ये इवेंट आता है 8th प्लेस पर। उसके बाद बचते हैं 2 फाइनलिस्ट जो कि फाइनल गेम खेलते हैं, जो था स्क्विड गेम। स्क्विड गेम के अंदर से डेफिनेटली एक ही विनर को बाहर आना था, जिसके अंदर सांगू अपनी खुद की जान ले लेते हैं और विनर बन जाते हैं सोन जी हुन। इस गेम ने जान ली 50% प्लेयर्स की, जिसके कारण से डेडलीस्ट गेम की लिस्ट में ये गेम आता है 5th प्लेस पर। सीजन 2 में दोबारा से 456 प्लेयर्स को रिक्रूट किया जाता है और शुरुआत होती है रेड लाइट ग्रीन लाइट की। सीजन 1 का ये गेम मोस्ट डेडलीस्ट गेम तो नहीं, मगर मोस्ट प्लेयर डेथ गेम जरूर था, क्योंकि इस बार इन सभी के साथ में सोन जी हुन थे। तो रेड लाइट ग्रीन लाइट में सीजन 1 के मुकाबले सीजन 2 में बहुत ज्यादा कम डेथ्स होती हैं। 456 प्लेयर्स के अंदर से 365 प्लेयर्स जिंदा बचते हैं और डेथ होती है 91 प्लेयर्स की, जो की था सिर्फ 19.96%। इस कारण से डेडलीस्ट गेम की लिस्ट में ये गेम आता है 12th प्लेस पर। वैसे तो एक्चुअली इस गेम में 456 प्लेयर्स नहीं थे, क्योंकि फ्रंटमैन इस गेम को नहीं खेल रहे थे, तो 455 प्लेयर्स में से जिंदा बचते हैं 365, जो कि था 20%। बट स्टिल ये गेम आता है 12th प्लेस पर। इसके बाद जो गेम आता है वो स्क्विड गेम का ऐसा एकलौता गेम है जिसके अंदर एक भी प्लेयर की डेथ नहीं हुई थी। वो गेम था दलगोना कैंडी, क्योंकि एक्चुअली इस गेम को कभी खेला ही नहीं गया, ये सिर्फ सोन जी हुन की इमेजिनेशन थी। इमेजिनेशन से बाहर आके सभी प्लेयर्स जाते हैं अपने नेक्स्ट गेम के अंदर, जो कि था 6 लेस्ड गेम। 6 लेस्ड गेम के अंदर जो प्लेयर एंटर करते हैं उनकी संख्या थी 365। उन सभी प्लेयर्स को टीम्स में बांटा जाता है और टोटल टीम्स की संख्या होती है 73। उन प्लेयर्स के अंदर से 110 प्लेयर्स, या मैं कहूँ 22 टीम्स एलिमिनेट हो जाती हैं, जो कि था 30.14% सभी प्लेयर्स का। और यहाँ से जिंदा बच के निकलने वाले प्लेयर्स की संख्या हो जाती है 255, जिस कारण से डेडलीस्ट गेम्स की लिस्ट में ये गेम आता है 9th नंबर पर। बचे हुए प्लेयर्स थोड़ा बहुत आराम करने के बाद में जाते हैं अपने नेक्स्ट गेम को खेलने के लिए। नेक्स्ट गेम में हमारे पास 5 राउंड्स थे। यस, मैं बात कर रहा हूँ मिंगल गेम की, जिसके अंदर हमें एक लेजेंडरी स्टेप भी देखने को मिलता है, जो कि मेरा तो बहुत ज्यादा फेवरेट स्टेप बन चुका है, रिंगा रिंगा री। इवन तो मेरी फोन की कॉलर ट्यून भी यही है। इस गेम में एंटर करने वाले प्लेयर्स की संख्या थी 255, मगर इसमें से जो जिंदा बच के निकलते हैं आफ्टर 5 राउंड्स वो थे 155। इस गेम ने टोटल 100 प्लेयर्स को एलिमिनेट कर दिया, जो कि था 68% टोटल प्लेयर्स का। और इसी कारण से मोस्ट डेडलीस्ट गेम्स की लिस्ट में ये गेम आता है 2nd नंबर पर। इस गेम को खत्म करने के साथ में सीजन 2 के वैसे तो सभी गेम्स खत्म हो जाते हैं, मगर स्टिल कुछ ऐसे इवेंट्स जिनको हम नहीं भूल सकते, और वो कांड होता है हमारे लेजेंड प्लेयर के कारण, जिनका नाम था थैनोस, और वो क्रिएट करते हैं लेजेंडरी बाथरूम फाइट को। वैसे तो उस बाथरूम फाइट के अंदर सभी प्लेयर्स अवेलेबल नहीं थे, मगर फिर भी उस बाथरूम फाइट ने 5 प्लेयर्स की जान ली, जो कि टोटल प्लेयर्स का 5% था, जिस कारण से डेडलीस्ट गेम्स की लिस्ट में ये इवेंट आता है 16th प्लेस पर। इस इवेंट के बाद में डोमेंटोरी एरिया में बचने वाले प्लेयर्स की संख्या थी 95। अब इन्हीं 95 प्लेयर्स के बीच में हो जाती है लात मुक्का वाली बातचीत, और यही लीड करती है नाइट फाइट को। नाइट फाइट में टोटल 20 प्लेयर्स एलिमिनेट होते हैं, जो कि था 21.05% टोटल प्लेयर्स का। इस कारण से डेडलीस्ट गेम्स की लिस्ट में ये इवेंट आता है 11th प्लेस पर। इसके बाद जो प्लेयर्स की संख्या बचती है वो है 75, और यही 75 प्लेयर्स अब फैसला करते हैं कि स्क्विड गेम को रोकना होगा। और तभी वहां पे स्टार्ट होती है स्क्विड गेम सीजन 2 की मेगा फाइट, लास्ट फाइट, या मैं कहूँ रेबेलियन फाइट, जिसके अंदर सभी प्लेयर्स ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ लड़ने के लिए जाते हैं। मगर सभी प्लेयर्स
प्लेयर्स नहीं, कुछ प्लेयर्स। जितने भी प्लेयर्स वहां पे जाते हैं उन प्लेयर्स में से 8 प्लेयर्स की डेथ हो जाती है और 8 प्लेयर्स में मान के चल रहे हैं कि प्लेयर 246 भी एलिमिनेट हो चुके हैं, जो कि था 10.66% उन 66% प्लेयर्स का जिन्होंने इस फाइट में पार्टिसिपेट किया था। और उस फाइट में से जिंदा बचे हुए प्लेयर्स की संख्या है 12, जिस कारण से ये इवेंट आता है डेडलीस्ट स्क्विड गेम्स की लिस्ट में 12th प्लेस पर। इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो कमेंट कर दो डेडलीस्ट, ताकि मैं समझ जाऊं कि आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे थे। कमाल की वीडियो देखनी है तो लेफ्ट वीडियो पे क्लिक करो, धमाल की वीडियो देखनी है तो राइट वीडियो पे क्लिक करो, टर्मिनेटर की वीडियो देखनी है तो बीच में क्लिक करो। मिलते हैं वीडियो में, बाय बाय।